हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BTST ट्रेड के बारे में, क्योंकि एज अ ट्रेडर मैं भी जब ट्रेडिंग करता हूँ मेरा कैपिटल साइज 2 लाख रुपए तक का रहता है। एंड जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ होता है क्या है, हम लोग क्या करते हैं इंट्राडे में जब भी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, तो सब में ट्रेड करने पे होता है क्या ना, वॉलीटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप लोग जब भी ट्रेड करते हो आप लोग का व्यू क्या रहता है मार्केट को लेकर, तो आप लोग सोचोगे चलो हम लोग जहाँ पे बाय करते हैं वहाँ पे होता है कि हम लोग जब भी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बार जाता है, टारगेट को भी अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लोग सोचते हैं कि हम लोग BTST की तरफ शिफ्ट हो जाए। मतलब अगर मेरे को ना 3:30 में कोई पोजीशन बनाना है जब मार्केट बंद होने वाला रहता है, उससे पहले मैं एक ट्रेड को लेकर छोड़ दूं, ठीक है, अगले दिन के लिए, ताकि जब मार्केट कल गैप अप खुले तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, स्कैल्पिंग की है तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जाता है। एंड फिर आप लोग सोचते हो कि हम लोग इंट्राडे को हटाकर पोजिशनल में शिफ्ट हो जाएं, कि दिन का जो भी चक्कर है वो सब हट जाए एंड हम लोग लास्ट में आकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें एंड अगले दिन आकर उसको एग्जिट कर लें। देखो जब मैं ना ऑप्शन सेलिंग करता था ना, एंड जब भी मैंने ये सब चीज़ें देखना स्टार्ट किया पोजिशनल, तो होता क्या था, हम लोग कभी भी एक बड़े ट्रेड के लिए जब जाते थे ना कि चलो मार्केट में हम लोग 1000 पॉइंट तक के लिए सेल करते हैं, एक मेरे को लग रहा है यहाँ से एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है, तो उस केस में क्या होता था, मैं क्या करता था, बहुत ज़्यादा के डीप इन द मनी को शॉर्ट करता था। ठीक है, वहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट किया ताकि एक बड़े प्रॉफिट के लिए। एंड जब भी मार्केट अगले दिन गैप अप गैप डाउन खुलता था तो उसके से बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि एज अ ट्रेडर अगर आप लोग के पास कम पैसा है और आप लोग चाह रहे हो हम लोग BTST में शिफ्ट हो जाएं, तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन बाइंग, है ना। अगर आप लोग को ट्रेड करना है, आप लोग को सोचना है कि मैं चलो BTST के लिए ट्रेड करता हूँ, 3 बजे हो गया है, फिर जब मार्केट बंद होने वाला है उससे पहले आकर मैं यहाँ पे एक कॉल को बाय करके अगले दिन के लिए छोड़ दूँ कि अगर मार्केट अगले दिन 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है मुझे एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप लोग को मैं कुछ इस वीडियो में डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ कि BTST ट्रेड को लेने का मतलब है ना, दिक्कतें क्या आती हैं अगर आप लोग के पास कम कैपिटल है, या फिर अगर आप लोग ऑप्शन सेलर भी हो, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं BTST को लेने के बाद। सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं आप लोग को ऑप्शन बाइंग के लिए बोलूँ ना, अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो, आप लोग को लग रहा है कल मार्केट गैप अप खुलेगा, आप लोगों ने कॉल जाकर कोई बाय कर लिया एंड बैठे हुए हो कि कल जब मार्केट गैप अप खुलेगा हम लोग एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन होता क्या ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट ज़्यादातर टाइम 200 पॉइंट खुलता है गैप अप। अगर मैं सेंसेक्स का लूँ तो ज़्यादातर टाइम आप लोग देखोगे कि वो 200 या फिर 300 पॉइंट कुछ गैप अप खुलता है, या फिर 150 पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप लोग ऑप्शन बाय किए थे, कॉल को बाय करके गए हुए थे और मार्केट कल 200 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट के खुलने के साथ में ना, अगर मार्केट चांसेस आर वेरी है कि अगर वो गैप अप खुल रहा है 200 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट, तो वो पहले रिजेक्शन लेता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे के साइड आता है। तो अगर आप लोग को ना, मतलब सेम टाइम पे अगर जैसे मार्केट खुल रहा है गैप अप, प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए, वहाँ से क्या होता है, प्रीमियम डीके, थीटा डीके बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। कि जिस प्रीमियम का आप लोग देख रहे थे जो मतलब 300 पे था, अभी 350 या फिर 370 खुल रहा है, वो डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर 320 पे आ जाएगा या फिर उससे भी नीचे, क्योंकि थीटा डीके जो होता है बहुत तेज़ी से लगता है मार्केट के खुलने के बाद, और वो भी अगर आप लोग के अपोजिट साइड अगर वो लग रहा है तो इस केस में क्या होता है, जनरली आप लोग क्या किए थे, ये प्लान किए थे कि मैं क्या करता हूँ, एक कॉल को बाय कर लेता हूँ, मार्केट जब कल गैप अप खुलेगा मैं एक प्रॉफिट को बुक कर लूँगा, और जब मार्केट खुलता आप लोग जाते तुरंत जाकर उसको सेल करने के लिए। एंड क्या होता है, आप लोग के हाथ से आधा प्रॉफिट जा चुका रहता है, जब आप लोग के ये साइड खुल रहा है तब का मैं बात बोल रहा हूँ। मार्केट जैसे गैप अप खुला वो तुरंत रिजेक्शन लेता है, चांसेस आर वेरी है कि वो रिजेक्शन ही लेगा, है ना। एंड आप लोग जैसे ही प्रॉफिट को बुक करने जाते हो, जैसे आप लोग एग्जांपल 2000 रुपये का कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, वो आप लोगों को बुक कितने में होगा, 900 रुपये में, 800 रुपये में, 700 रुपये में, 1200 रुपये में, मतलब 50% तक का ना आप लोग को तुरंत उसमें ड्रॉ डाउन दिख जाएगा। एंड वही जब आप लोग के वो अगेंस्ट खुल रहा है, आप लोग को लगा कि क्या मैं करता हूँ, कल जाकर कॉल को बाय कर लेता हूँ। मेरा यहाँ से व्यू है कि कल मार्केट यहाँ से ऊपर खुलना चाहिए 200 पॉइंट, और अगर गलती से भी मार्केट ना गैप डाउन खुल गया, 70 पॉइंट ले लो, 100 पॉइंट ही ले लो, तो होता क्या उस केस में प्रीमियम डीके जो होता है ना, वो आप लोग के अगेंस्ट में और फास्ट लगता है। जैसे ही मार्केट खुला और गलती से भी आप लोग के साइड भी अगर वो आ रहा है ना, फिर भी अगर आप लोग का यहाँ पे ना 10,000 या फिर 20,000 का कैपिटल लगा हुआ है, तो आप लोग को यहाँ पे 2,000 3,000 का आराम से लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं ऑप्शन बाइंग में बहुत बार देखा हूँ, जब भी मैं पहले ट्रेड करता था एंड मेरा कोई पोजिशनल ट्रेड रहता था, ठीक है, कि मार्केट मेरे को लग रहा है कि 200-400 पॉइंट गैप अप जा सकता है, कि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है, तो आज के दिन अगर प्रॉफिट नहीं मिलता था तो उसको हम लोग कल के लिए शिफ्ट कर देते थे। लेकिन क्या होता है, अगर आप लोग सेंसेक्स निफ्टी में ट्रेड करोगे तो इसका जो एक्सपायरी होता है वो बहुत पास रहता है, 7 दिन का एक्सपायरी होता है, जिसमें मार्केट 2 दिन बंद ही रहता है। तो अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो जो भी कुछ थीटा डीके होता है, प्रीमियम डीके, वो बहुत फास्ट लगता है प्रीमियम पे, तो वहाँ पे आप लोग का लॉसेस आर वेरी है कि, तो वहाँ पे चांसेस आर वेरी है कि आप लोग का जो लॉसेस है ना वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इस चीज़ को आप लोग जब भी ट्रेड करोगे ना तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा। एंड अगर मैं ऑप्शन सेलिंग को लेकर बात करूं तो होता क्या है, इसमें आप लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा।
मैं आप लोग को ये बोल सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ना कुछ बड़ा डायरेक्शनल ट्रेड करता था एंड मैं क्या करता था, एक पोजिशनल ट्रेड बनाता था ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, तो वहाँ पे अगर मेरे साइड अगर वो खुलता था ना, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता था, क्योंकि मार्केट खुलने के साथ ही अगर वो अगेंस्ट में भी आप लोग खुल रहा है ना, तो होता क्या है, प्रीमियम आपके लोग जो अगेंस्ट में है वो जल्दी गिरता है। गैप अप खुल गया तो पुट के प्रीमियम तुरंत गिर जाते हैं एंड आपने उसको ही जाकर शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो इस केस में आप लोग को प्रॉफिट जो होता है वो बहुत फास्ट मिलता है। एंड अगर आप लोग का अगेंस्ट भी वो ओपन हो रहा है एंड जैसा मैंने आप लोगों से बात किया कि वो क्या होता है, अगर गैप डाउन भी खुला तो रिकवरी करता है, तो उस केस में अगर आप लोग के वो अगेंस्ट भी है तो आप लोग के साइड वो तुरंत आ जाएगा। प्रीमियम डी के जो आप लोग को उसमें फ़ायदा देगा वो बहुत अच्छा तरीके से आप लोग को फ़ायदा मिलता है। बस आप लोग को एक ही शर्त पे वहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है, जब आप लोग के अगेंस्ट में ना बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को वो 100-200 पॉइंट गैप अप खुला और आप लोग को प्रॉफिट बुक करने में टाइम लगेगा, आप लोग तुरंत उसको आराम से बुक कर लोगे एंड कहीं ना कहीं आप लोग को कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट वो दे देगा। एक चांस ये होता है ना कि अगर आप लोग के अगेंस्ट वो बहुत बड़ा कुछ गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जा रहा है, वहाँ पे आप लोग एक बहुत बड़ा पैसा लूज कर सकते हो। तो जब भी मैं पोजिशनल ट्रेड करता था, मुझे लगता था यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट मार्केट मूव करेगा। मैं जब भी ट्रेड करता था ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम डीके देखने को मिलता था, थीटा डीके। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं जिसका कि एक्सपायरी बहुत पास में रहता है, तो इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो कंक्लूजन में आप लोग को एक ही दूंगा, अगर आप लोग के पास ज़्यादा कैपिटल है एंड आप लोग क्या कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से होल्ड करना जानते हो ना, आप लोग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग रात भर बैठ के उसी के बारे में सोचने वाले हो कि कल मार्केट गैप अप या फिर मेरे अगेंस्ट में नहीं खुल जाए। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप लोग के पास पेशेंस है एंड अगर आप लोग के पास ज़्यादा कैपिटल है ताकि आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर सको, तो उस केस में आप लोग को मैं बोलूँगा आप लोग BTST या फिर आप लोग डायरेक्शनल के लिए सोचना ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। क्योंकि होता है कि अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करोगे एंड अगर आप लोग का मार्केट ना साइड में खुल रहा है, वेल एंड गुड, आप लोग को कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो जरूर देगा। लेकिन जिस दिन में आप लोग को वो अगेंस्ट खुल गया ना एंड अगर कभी भी अगर कुछ बड़ा गैप डाउन आप लोग के अगेंस्ट में खुल गया फिर बड़ा गैप अप, आप लोग बहुत बड़ा पैसा लूज कर दोगे। एंड इसी के कारण आप लोग का अकाउंट जो है उसको टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आप लोग का 1 से 2 दिन के अंदर, अगर मार्केट आप लोग के अगेंस्ट बार बार जा रहा है, आप लोग का अकाउंट बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर जाएगा। वही अगर आप लोग पास ऑप्शन सेलिंग है तो हो सकता है चांसेस आर वेरी है कि अगर आप लोग वो साइड खुल रहा है तो आप लोग को कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट देते। आप लोग के अगेंस्ट खुल रहा है और आप लोग में थोड़ा पेशेंस है, आप लोग का अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है पोजिशनल के थ्रू, तो आप लोग वहाँ पे फिर से रिकवरी अगर करता है ना, तो चांसेस है ये रहता है कि आप लोग का वहाँ पे फिर से वो प्रीमियम डीके के कारण कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो इसके लिए आप लोग को मैं यहाँ पे कंक्लूजन सीधा ये दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ट्रेड किया है। जब भी मैं पोजिशनल ट्रेड करता था तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू मेरे को बहुत टाइम प्रॉफिट हुआ है। आप लोग को मैं इसका रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड जब भी मैं ऑप्शन बाइंग को चूज़ करता था कि चलो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, उस केस में जब हमारे साइड खुलता था प्रॉफिट मिलता था, लेकिन जब हमारे अगेंस्ट में खुलता था ना तो बहुत बड़ा लॉसेस देता था वो। तो इसके लिए आप लोग को मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पोजिशनल में शिफ्ट हो जाऊँ, तो आप लोग सिंपल ये करना कि अगर आप लोग के पास ज़्यादा कैपिटल है ना एंड आप लोग के पास एक रिस्क मैनेजमेंट पूरा अच्छे तरीके से बना हुआ है, तो ही फिर आप लोग कुछ प्लान करना। एंड कुछ सर्टेन टाइम पे अगर आप लोग हर दिन सोचोगे कि मैं ट्रेड कर लेता हूँ, तो आप लोग बहुत बुरा फंसने वाले हो। तो इसके लिए आप लोग को मैं सिंपल यही कंक्लूजन दूंगा, आप लोग जब भी पोजिशनल जाते हो, मंथ में हो गया, वीक में हो गया, जब भी जा रहे हो तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग को चूज़ करना। एंड अगर आप लोग का वहाँ पे बार बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग क्विट कर दो, क्योंकि एक बुरा डिसीजन आप लोग के पूरे एंटायर ट्रेडिंग कैरियर को खत्म कर देगा। इंट्राडे में आप अपने तरीके से उसको एग्जिट कर पाते हो, बट पोजिशनल में ये चीज़ नहीं होगा। मार्केट पूरा का पूरा आपका माइंड के साथ खेलेगा, बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन आप लोग को तबाह करके रख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो में आप लोग को 1% के लिए भी कोई डाउट है, प्लीज़ मेरे से पूछना। एंड आने वाले समय में आप लोग कुछ मैं स्ट्रैटेजी दूंगा, जब भी मैं पोजिशनल लेके जाता हूँ अपने कोई भी ट्रेड को, तो मैं क्या क्या चीज़ें उसमें देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें करता हूँ, जिससे कुछ ना कुछ घर प्रॉफिट आ पाता है। तो आप लोग को सभी चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले समय में। आप लोग से बस इतना ही दरख्वास्त है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मैं इस वीडियो में बताता हूँ। एंड ये सभी चीज़ें ना बहुत कम ही यूट्यूबर्स आप लोग को बोलेंगे करने। कोई भी बोल देगा जाओ जाकर शॉर्ट कर दो, कोई भी बोला जाकर कोई बाई कर लो, इतना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, इतना टारगेट मिलेगा, बट ये सब कुछ नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में आप लोग सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा डीके, जो कि आप लोग को तबाह करके रख देता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।